हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तुलसी क्लासेस मेकिंग साइंस अ पैशन। हमारा आज का टॉपिक जो झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का कोर्स चल रहा है, उसमें आज का टॉपिक वेक्टर्स एंड मोशन चैप्टर पे टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। पहले डॉट प्रोडक्ट देखते हैं। डॉट प्रोडक्ट वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या होता है। डॉट प्रोडक्ट मतलब इसका डेफिनेशन ये होता है, अगर एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर अगर एक बी है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिनोट कैसे करेंगे, ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। अब ये ए और ये बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यहां दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, ये दोनों मैग्नीट्यूड है, मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा। और यहां पे क्या होता है, थीटा इज एंगल, स्मॉलर एंगल। ठीक है, ध्यान रखिएगा हमेशा स्मॉलर एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी। ये दोनों के बीच का जो एंगल अगर थीटा है तो ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय बी मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ द एंगल कॉस थीटा विल गिव ए डॉट बी। इट इज रेड एज, इसे कैसे पढ़ते हैं, ए डॉट बी। ये जो है इस तरह से पढ़ा जाता है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का एक और नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट और ऑल्सो कॉल्ड एज स्केलर प्रोडक्ट। क्यों? बिकॉज the dot product, the quantity that we get is a scalar quantity। ये जो हमारा ए बी cos थीटा आ रहा है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन नहीं है, इसलिए इसे स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इससे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, इससे क्वेश्चन ऐसे बन सकता है आपका, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा है। ठीक है, अब क्या किया जाएगा, आपको जो है ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है, ये हो गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन आता है फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। मतलब कॉस थीटा कितना हो जाएगा, यहां से हम लोग देख सकते हैं कॉस थीटा विल बी इक्वल टू ए डॉट बी, द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। दिस विल गिव कॉस थीटा, और थीटा कॉस इनवर्स हो जाएगा, वो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूं। तो ये जो है आपका तरीका है डॉट प्रोडक्ट जो है आपका, मतलब ये डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर जाएंगे जिसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। पहला वेक्टर और दूसरा वेक्टर दिया हुआ है। अब इसमें देखिए कंपोनेंट में वेक्टर दिया हुआ है। पिछले वीडियो में आप देखेंगे प्लेलिस्ट में होगा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, उस रेजोल्यूशन में मैंने आपको बताया था, रेजोल्यूशन में एक बार फिर मैं इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं उस चीज को। अगर आपका कोऑर्डिनेट एक्सेस है इस तरह से एक्स, तो ये नेगेटिव एक्स होगा, पढ़े हम लोग 9th क्लास में ही। y है तो ये माइनस वाई हो जाएगा, यह ओरिजिन है आपका। तो जैसे b को ले लेते हैं, b आई कैप है, आई कैप मतलब i का मतलब होता है x, x एक्सिस पे जाता है तो i कैप, y एक्सिस पे जाता है तो उसे j कैप बोलते हैं, और z एक्सिस थ्री डायमेंशनल हुआ तो z एक्सिस को k कैप बोलते हैं। k कैप मीन्स एक यूनिट अलोंग z डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर अलोंग y डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर अलोंग x डायरेक्शन। और ये i कैप है, i कैप मतलब जैसे ये यहां मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, -1 -2 लाइक दिस, जस्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूं एक। ठीक है, अब इसमें आप देखिए बी वेक्टर क्या है, आई कैप, यानी कि 1 यूनिट ये गया अलोंग एक्स डायरेक्शन, आई कैप माइनस के कैप, माइनस के मीन्स जो जेड एक्सिस होगा ना, यहां पे जो जेड एक्सिस पीछे होगा उसमें माइनस यानी कि नेगेटिव जेड पे एक जाएगा और उन दोनों का रिजल्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप समझिए मोटा मोटी। ठीक है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो सारे वेक्टर का जैसे आई कैप यानी कि 1 यूनिट अलोंग एक्स डायरेक्शन, माइनस के कैप मींस 1 यूनिट अलोंग नेगेटिव जेड डायरेक्शन, क्योंकि जेड इज फॉर के कैप, एक्स फॉर आई कैप, वाई फॉर जे कैप। इस तरह से दोनों को रिजोल्व करके दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना है, एंगल। एंगल कैसे निकलेगा, एंगल इज इक्वल टू, मैंने भी आपको बताया, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई ए बी। ये आपका कॉस थीटा आता है। अब ए का मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है, देखिए तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है जब कंपोनेंट दिया हुआ है, ये भी मैंने रेजोल्यूशन में बताया था आपको, ट्रिग्नोमेट्री लॉ से, बाई ट्रिग्नोमेट्रिक लॉ। तो यहां पे रूट अंडर ये जो है आपका 2 आई कैप, यानी कि 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, फिर ये जो है प्लस
-1 का स्क्वायर, इस तरह से होगा, ठीक है। 2 1 जे कैप के लिए के कैप -1 है, -1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 2 ज़ा 4 + 1 और ये हो जा रहा है आपका +1, यानी कि 4 1 5 और 1 6 √6। इसी तरह मैग्नीट्यूड ऑफ बी हम निकालेंगे, मैग्नीट्यूड of B. Magnitude, whenever we have to find the magnitude of any given vector which is given in components, then we write square root, and if it is in two direction, that is x axis and this is z axis, this is x, y and z, so we write in this form, that is equal to under root for this B, I cap means 1 square plus again k cap means -1 square, this will be equal to 1 + 1 2 √2, okay. Now cos theta is equal to a dot b. Let me erase this, then I will find value of a dot b, then cos theta will be clear to us. Let me erase this. A dot b, vector a dot vector b, what is this? This is equal to, we will write the first vector as it is, 2 I cap plus j cap minus k cap dot, a dot will be there, I cap minus के कैप। अब देखिए मैं इसे डिटेल में बता रहा हूं, पर उसके बाद एक शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको, ठीक है। पहले ये डिटेल में करते हैं, यहां से आएगा इक्वल टू, इसको मैं एक बार एक काम करता हूं, इरेज करके बस ये दोनों लिख देता हूं क्योंकि ये लंबा जाएगा थोड़ा, ठीक है। मॉड ए और मॉड बी, मॉड ए, हमारा मॉड ए आया, यहां से दिख रहा होगा आपको √6, और मॉड बी आया, यानी कि बी का मैग्नीट्यूड आया था √2। अब यहां पर आइए, यहां पर जब भी हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 2 I cap डॉट I cap, 2 I cap डॉट I cap। अब क्या करेंगे, जैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करते हैं, अब ये 2 I cap और माइनस k cap, ठीक है, प्लस 2 I cap डॉट माइनस k cap प्लस, अब इस j को करेंगे j cap डॉट I cap, फिर इस j को माइनस k से करेंगे, ये j उससे जाएगा, ठीक है, तो j कैप डॉट माइनस k कैप, ये k कैप है। अब माइनस k को I से करेंगे प्लस माइनस k कैप डॉट I कैप प्लस, अब ये माइनस k के साथ जाएगा, तो माइनस k कैप जो है डॉट फिर से ये माइनस k कैप, जस्ट वी आर यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब जो है ये डिटेल प्रोसेस हुआ, डिटेल हुआ। अब इसमें देखिए I डॉट आई, यानी कि I डॉट आई, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ I, डायरेक्शन ऑफ I कैप इज x एक्सिस। तो अब जितना भी आपका है x एक्सिस है, ठीक है, तो I डॉट j और I डॉट k 0 हो जाएगा। वो कैसे होगा, देखिए, इसको अब यहां रहने दीजिए, मैं एक नया चीज आपको यहां पहले बता देता हूं जो छूट गया, ठीक है। I डॉट j वेक्टर I डॉट I कैप डॉट j कैप, I कैप डॉट j कैप इज इक्वल टू कितना होता है, I कैप का जो मैग्नीट्यूड है 1 मल्टीप्लाइड बाई j कैप का मैग्नीट्यूड 1 मल्टीप्लाइड बाई इन दोनों के बीच का एंगल, उसका कॉस, कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन I कैप एंड j कैप। व्हाट इज द एंगल बिटवीन I कैप एंड j कैप, हियर I कैप इज देयर इन x एक्सिस, इन y एक्सिस j कैप इज देयर, एंगल इज 90 degree, cos 90 degree is equal to 0, this is cos 90 degree, so this will become completely 0, so I dot j is equal to 0 always. Now if I will say I cap dot k cap, then again magnitude, all the magnitudes of both the vectors will be multiplied, both the magnitudes will be multiplied, and cos of the angle between, this is z axis, x and z, all three axes are mutually perpendicular, so this is also 90 degree, then this will again become 0. so आप ये ध्यान रखिए कि केवल जो वेक्टर है I कैप के साथ ही मैग्नीट्यूड देगा, j के साथ देगा, k के साथ। जब भी आपका डॉट प्रोडक्ट में I और k आ गया, वो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। जैसे यहां देखिए 0, आंसर इज 0। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब यहां पे आप आइए, इसको मैं इरेज करता हूं। तो हम लोग जान गए कि डॉट प्रोडक्ट में, इन डॉट प्रोडक्ट whenever I dot k is always 0, I dot minus k is 0, I dot j 0, I dot minus j 0, always same vectors must be there. So I dot I, what is I dot I? I dot I
is equal to 1 into 1 into cos. Cos how much? I dot I means angle is 0, cos 0 degree. So this is equal to 1 only. I dot I is 1, j dot j is 1, k dot k is 1. Okay, I am writing here j dot j is also equal to 1. Similarly, k dot k, k cap dot k cap is also equal to 1. I cap dot I cap is equal to 1. And rest other things are 0 in dot product. अब मैं इसे इरेज करता हूं, ठीक है, अब मैं इसे इरेज करता हूं. अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, तो इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे. आई डॉट आई 1 होता है तो ये 2 हो जाएगा. आई डॉट के, whether it is I cap dot K cap or I cap dot minus K cap, this will always be 0. This thing will become 0. Again this thing will become 0. J dot K, this thing will again become 0. This thing will again become 0. I dot K. Yeah, and here see, minus K cap dot minus K cap, that will not become 0. Why? Why? Because minus K cap dot माइनस के कैप, हियर मैग्नीट्यूड इज -1, यहाँ मैग्नीट्यूड -1 है, यहाँ भी -1 है मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, दोनों ही के है, cos 0 डिग्री, मीन्स इट इज 1, सो मल्टीप्लाइड बाई 1, सो दिस विल बिकम 1 ओनली, सो +1. दैट मीन्स अब यहां से ये जो आ रहा है ना आपका, ये आंसर 1 आ रहा है, ठीक है, और ये निकल के आ रहा है 2. 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3. सो वी आर गेटिंग vector A dot vector B is equal to 3. Now we will put in the equation. See here, vector A dot vector B is equal to 3. ये देख लीजिए, आप लोग एक बार नोट कर लीजिए. अब देखिए cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर A डॉट वेक्टर B कितना आया था हमारा, वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू 3 आया था, तो यहां 3 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई ए और बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड √6 था और √2, √6 मल्टीप्लाइड बाई √2. अब ये कितना हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा 3 है, ठीक है, 3 डिवाइडेड बाई, यहाँ से बाहर आ जाएगा √3 और ये बन जाएगा आपका √4 यानी 2 आ जाएगा, ठीक है. यहाँ से 4 से 2 बाहर आ गया, ये √3 हो गया. अब कैंसिल होगा, ये और ये कैंसिल जब होगा, ठीक है, तो आपका ऊपर में बचेगा √3 और नीचे में बचेगा 2, √3/2. cos थीटा, थीटा क्या एंगल होगा जब cos थीटा इज √3/2, दैट मीन्स हियर थीटा इज इक्वल टू, लिखते हैं cos इनवर्स ऑफ, ये आप लोग अगर 10th क्लास में तो ये सिंबल नहीं भी समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ऐसे जानते हैं कि cos थीटा √3/2 कब होता है, जब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री होता है. तो थीटा 30 डिग्री इज आवर आंसर. इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है. इसमें आपको प्रॉब्लम कहां पे आ सकता है वो मैं बता रहा हूं आपको. ये दोनों मैग्नीट्यूड तो आराम से निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट देके सारे का स्क्वायर करते जाएंगे, इसका 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, वहां पर दोनों का स्क्वायर. हियर नो प्रॉब्लम इज देयर, द प्रॉब्लम इज हियर. सो रिमेंबर ऑलवेज इन डॉट प्रोडक्ट आई डॉट जे 0, आई डॉट के और माइनस के 0, आई डॉट आई इज 1, आई डॉट आई इज 1, because, and how to find this, if you forget this in exam, how to find, see, I cap dot j cap, magnitude of this is 1, it is unit vector, magnitude of this is 1, this is in x axis and this is in y axis. So x axis and y axis angle is 90 degree, x axis and y axis. Now cos 90 degree, 1 into 1 into cos 90 degree, that will give you 0, that's why. तो अब रहने देते हैं, ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट अगले वीडियो में देखेंगे. एग्जाम्पल के साथ डॉट प्रोडक्ट हो गया, इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं. चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए. थैंक यू.